हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम एसएससी जीडी को लेकर के बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी का जो है वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत लोग फॉर्म भर भी चुके होंगे और जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग प्लीज लास्ट डेट का वेट ना करके पहले से भर लीजिए। ठीक है ना। तो क्योंकि एसएससी जीडी का आज हम यहाँ पे एक बहुत खास टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें है कि मैथ्स में देखिए ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में ही दिक्कत होता है ना। तो यहीं पे हम मैथ्स में बताने वाले हैं कि सिर्फ 4 चैप्टर्स है, 20 में 15 आपको कैसे लाना है ना। 20 में 15 नंबर आपको कैसे लाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ करके, है ना। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम पूरा पार्टली आपको डिवाइड करके भी दिखाएं किस एग्जाम में कैसा पेपर आया है, वो सारा कुछ हम कैलकुलेट करके यहाँ पे बताएं आपको, सारा कुछ यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये हम डिवाइड करके यहाँ पे बताए हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है कैलकुलेशन, ये सिर्फ जो आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज में 4 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन, वैसे जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ एक जो है पेपर का नहीं है, मतलब एक शिफ्ट का एक पेपर का ये एनालिसिस नहीं है ना। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। ये देखिए एसएससी जीडी का ये प्रीवियस 10 पेपर है और साथ ही साथ एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर के बुक आते हैं उसका भी सारा मैथ्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे जज करके आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है ना। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, ये जो हम लिखे हैं टाइम एंड वर्क का 2, परसेंटेज का 4, प्रॉफिट एंड लॉस का 3, टाइम एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो जिसमें एक एक क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ही आए हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सारा चैप्टर में, तो इस चैप्टर में क्या हो कि कोई कोई शिफ्ट में मान लीजिए यहाँ परसेंटेज में 4 क्वेश्चन है तो किसी शिफ्ट में परसेंटेज में 3 क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में 4 क्वेश्चन हो गया, है ना। मतलब 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, वो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे, क्या कि कौन से वो 4 चैप्टर है जिसको आप सॉल्व करके 20 में 15 नंबर ला सकते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे हम डिवाइड करके आपको बताए हैं। देखिए अगर आप सिर्फ परसेंटेज कर लेते हैं तो परसेंटेज से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे परसेंटेज का जो है ओनली 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना। क्यों, आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, परसेंटेज अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एकदम अच्छे से तो आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस है उसके अनुसार। टाइम एंड वर्क अगर आप करते हैं तो उससे आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, रेशियो करते हैं तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टाइम एंड डिस्टेंस करते हैं तो इससे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए टाइम एंड वर्क अगर अच्छे से करके गया तो यहीं पे 3 क्वेश्चन आ गया, रेशियो का 2 क्वेश्चन आ गया या 1 क्वेश्चन आ गया, है ना। मतलब 1-2 क्वेश्चन इधर से आगे पीछे होंगे। लेकिन मेनली जो चैप्टर है परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो और टाइम एंड डिस्टेंस, अगर ये 4 चैप्टर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो देखिए 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, यानी 15 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलिएगा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गया, एसआई एंड सीआई कहाँ गया। तो एसआई एंड सीआई पढ़िए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए या फिर परसेंटेज पढ़िए, है ना। सारा एक ही चैप्टर का हिस्सा। अब इसमें अगर आप बोलेंगे तो एक चैप्टर और बढ़ा देंगे डिस्काउंट का, है ना। डिस्काउंट बोल करके भी एक अलग सा चैप्टर है, तो फिर चैप्टर बढ़ते जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं एकदम अच्छे से तो इसमें एसआईसीआई भी हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा और परसेंटेज भी हो जाएगा। बशर्ते डिपेंड करता है ये कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, है ना। परसेंटेज का अगर आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं या फिर परसेंटेज का कोई भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट ले कैसे रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का सम सॉल्व करते हैं, आपके पास परसेंटेज का क्या नॉलेज है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज, स्क्वायर और अलजेब्रा का। यहाँ तो हो गया ये 15 क्वेश्चन का कहानी खत्म हो गया। ओके, आगे भी हम बात करेंगे। टाइम एंड वर्क का भी सेम है। अगर आप टाइम एंड वर्क का बात करें तो पाइथन सिस्टम भी एक चैप्टर है, वो भी अलग से एक चैप्टर आता है, लेकिन हम उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम भी एक चैप्टर है ना, धारा और नाव, तो वो भी यहाँ पे इसी में ऐड करते हैं। तो बशर्ते चैप्टर अनेक है ना।
अगर उस तरीके से आप वर्डन लेंगे तो आपके पास बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, बशर्ते आपको पढ़ना कैसे है ये आपको जानना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट चैप्टर यानी कि सिर्फ ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर आ जाएगा आराम से। ठीक है, बशर्ते आपको पढ़ना कैसा है इस चीज को जानना होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम एवरेज का बात करते हैं। तो एवरेज का एक क्वेश्चन, स्क्वायर का एक क्वेश्चन, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, है ना। तो जो न्यू फ्रेशर्स हैं, है ना, जो एकदम नए एसएससी जीडी का एकदम पहली बार एग्जाम देंगे, वो भी अगर चाहे तो मैथ्स का जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जो न्यू कैंडिडेट है वो अगर चाहे तो इसको और इसको, ये 2 टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। अलजेब्रा और मेंसुरेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर मेंसुरेशन का आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता हो ना तो ये 2 का 2 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जो जीके का सॉरी जीके बोल रहे हैं, मतलब जीडी का जो लेवल है मैथ्स का उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर अलजेब्रा आप 50-60 क्वेश्चन भी बनाए हैं किसी भी टाइप का, एकदम सिंपल क्वेश्चन, है ना, तो आपका अलजेब्रा भी नहीं छूटेगा, बशर्ते स्क्वायर और एवरेज। देखिए, ये जो एनालिसिस करके हम बताए हैं वो तो ये 4 चैप्टर कंपलसरी है, बट एक गुजारिश है आप लोगों से कि एवरेज और स्क्वायर, मतलब ये 2 चैप्टर को भी आप उसी तरीके से करिएगा जैसे ये किए हैं, क्योंकि इसमें भी देखें हम जितने पेपर है उसमें कभी कभी एवरेज का क्वेश्चन ज्यादा आ गया तो कभी स्क्वायर का क्वेश्चन ज्यादा आ गया। ठीक है ना। तो फाइनली अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्क्वायर, एवरेज, ये सारा चैप्टर जो है बता दिए किसका कितना बर्डन है। स्पेशली ये 4 चैप्टर आपको करना है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर परसेंटेज हम करें तो करें कैसे, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस, SICI सब कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, अगर आपको परसेंटेज का क्लास करना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उसका एक क्लास लाने का। ठीक है, शायद वो थोड़ा सा लंबा हो सके वो क्लास, लेकिन एक क्लास में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाकी यही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।